श्रीमती चंद्रा पंत जी, हेमराज जी, राजेंद्र रावत जी, आशीष चौहान जी, एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री नेगी जी, कमांडेंट सोम जी और सभी यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण और सभी मीडिया के सभी मित्र और आज इस उड़ान से जाने वाले सभी यात्रीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस सेवा के प्रारंभ होने पर आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय नायडू जी का, जो अभी हमको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इनका संदेश हम सब सुन रहे थे, और हमारे नगर विमानन मंत्री जी का भी बहुत मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और रामनवमी का पर्व है, इस रामनवमी के पर्व पर ये शुभ कार्य हो रहा है। ये भगवान राम से, माँ दुर्गा से मैं प्रार्थना करूँगा कि ये सेवा प्रारंभ हुई है, ये सेवा अनवरत रूप से चलती रहे। अभी मैं जैसा CMD अमित जी से भी कह रहा था कि हम लोगों के वर्क कल्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमने ये अडॉप्ट किया है कि कोई भी कार्य यदि हमारा शुरू होता है तो फिर वो अनवरत रूप से चलता है, यानी जब तक वह उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि 42 सीटर सेवा पिथौरागढ़, देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए चल रही है। और आज से प्रारंभ होने वाली सेवा ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि इसके प्रारंभ होने से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ ये परस्पर ये शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इसकी जो दूरी है 14 घंटे 15 घंटे का लंबा सफर, ये सफर बहुत छोटा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में बहुत अभूतपूर्व रूप से सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले देश में जितने भी हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या आजादी के बाद के 65 वर्षों में बने हवाई अड्डों से दुगनी हो गई है। यानी कि इस कालखंड में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। आज जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत को 2030 तक पैसिफिक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही एक कैबिनेट बैठक में उड़ान योजना को विस्तार देते हुए उड़ान 2.0 दूसरी को भी मंजूरी प्रदान की है। और ये कोई सामान्य डिसीजन नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है कि उड़ान योजना अब अनवरत रूप से अपने दूसरे चरण में भी देशवासियों के लिए काम करेगी। और इस जो दूसरे चरण की उड़ान योजना है, इसके लिए आगामी 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 100 से नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। 200 नए हेलीपैड के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस योजना का विस्तार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल न केवल विमानन क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी, बल्कि हमारे जैसे जो पर्वतीय राज्य उत्तराखंड जैसे उन सभी राज्यों के समग्र विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हवाई सेवाएं मात्र एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लाइन भी है, जीवन रेखा भी है। चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर
आवश्यक सामग्री पहुंचानी हो, गंभीर रोगियों को त्वरित रूप से उपचार पहुंचाना हो, उपचार के लिए उनको लिफ्ट करना हो, तो ऐसे समय में उनको अस्पताल लाना हो या प्राकृतिक आपदा की घड़ी के समय में बचाव के काम करने हो, प्रत्येक स्थिति में ये हवाई सेवाएं जीवनदायिनी सिद्ध हो रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट्स के विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। और हमने ये भी तय किया है कि जहां भी हेलीपोर्ट बन सकते हैं, जहां भी हेलीपैड बन सकते हैं, वहां हमारी सरकार ने उसमें हर स्तर पर स्वीकृति का प्रावधान किया है। और उड़ान योजना के अंतर्गत आज 26 हवाई मार्गों का राज्य के अंदर संचालन किया जा रहा है, जिससे राज्य के विभिन्न शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक आसान हुआ है, मजबूत हुआ है। इसके साथ साथ राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए 2023 में उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी योजना भी हमने प्रारंभ की थी। और आज राज्य में इस योजना के अंतर्गत 6 हवाई मार्गों पर उड़ानों का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है। हमारी डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में हेलीपैड की संख्या 2 से बढ़कर आज 12 हेलीपोर्ट्स हमारे राज्य के अंदर हो गए हैं। इसके साथ ही हेलीपैड की संख्या जो 60 होती थी आज 118 हो चुकी है। लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि हमें राज्य में एविएशन के विकास के लिए बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम जैसा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम हेलीपैड्स को कृषि, फार्मा और बागवानी लॉजिस्टिक्स से जोड़कर आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा हम इनका उपयोग अपने आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थायी हेलीबेस के निर्माण, आपातकालीन संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ ही स्थानीय युवाओं को राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण भी हम प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं तो इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने के पश्चात आप लोगों को देहरादून तक पहुंचने के लिए कई घंटों का लंबा सफर अब तय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों को अब केवल 1 घंटे के भीतर ही पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ आसानी से पहुंचा जा सकेगा। और ये पहल पिथौरागढ़ की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक कलाओं को देश विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी, रोजगार के अनेकों अवसर सर्जित होंगे, नौजवानों को, युवाओं को, हमारी जो मातृशक्ति है उन सभी को ये रोजगार के नए नए अवसर इससे मिलने वाले हैं। और इन हवाई सेवाओं के द्वारा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जहां व्यवसाय बढ़ेगा, होम स्टे भी जो है इसके कारण से और अधिक मात्रा में उनको भी और अच्छा रोजगार मिलेगा। साथ ही आपात स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के काम करने में भी, प्रभावी क्रियान्वयन में भी इससे सहायता मिलने वाली है। भाइयों बहनों, ये काम पहले के समय में भी हो सकता था और हमारे सीमांत क्षेत्रों से देहरादून या किसी बड़े शहर तक पहुंचाने में लोगों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके लिए अनेक प्रयास लगातार हम लोगों के द्वारा किए गए हैं और आज डबल इंजन सरकार में हमारे सीमांत क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा हमने पिथौरागढ़ और मुंशियारी के लिए भी हेली सेवा प्रारंभ की है, जिससे आज स्थानीय जनता के साथ साथ जो देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं उनको भी बड़ी राहत मिल रही है। और अभी जैसा राम मोहन नायडू जी ने बताया कि 9 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में
पिथौरागढ़ के हवाई अड्डे का पूरी तरह से विस्तार की रूपरेखा को स्वीकृति प्रदान करते हुए जो भारत सरकार का एविएशन मंत्रालय है उसके साथ हमने समझौता करके उनको उसके विस्तार के लिए विकास की एक एमओयू हमने साइन उनके साथ किया है और आने वाले समय में 450 करोड़ रुपए की धनराशि से ये विकास का काम वहां पर संपन्न होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में हवाई संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, घरेलू उड़ानों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ साथ उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान हम बनाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने की पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने आज जो विश्वास जताया है उसी का प्रतिफल